आज हमारा चैप्टर सिमिलरिटी का पार्ट 2 है। सिमिलरिटी चैप्टर है, उसका पार्ट 2 है। बहुत क्रूशियल वीडियो होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो लेक्चर से मैं आपको बेसिक्स से पूरे मतलब जो मैंने सिखाया था पार्ट फर्स्ट में, जो कि आप देख लेना, उसमें मैंने सिखाया था कि कौन कौन सी क्राइटेरिया, क्या क्या रूल होते हैं सिमिलरिटी के। अब हम उन रूल्स को यहाँ अप्लाई करेंगे और अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, साथ रहना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है मुझे पता है, लेकिन क्रूशियल बहुत होने वाली है। ठीक है, रूल बताए थे मैंने आपको, क्या बताए थे? या तो तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, ये वीडियो के पार्ट फर्स्ट की बात है। एंगल 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 रूल था। सेकंड क्या था? दो एंगल बराबर हो जाएं तो भी जो है दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, तीसरा क्या था? तीनों साइडों का रेशियो, यहां साइड्स इक्वल नहीं होंगी भैया, साइड का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, चौथा SAS रूल। ये चार रूल थे। ये रूल क्या था कि जिन दो साइडों का करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो हम ले रहे हैं उनके बीच का एंगल बराबर हो। दो साइडों का रेशियो हम ले रहे हैं, उनके बीच का एंगल बराबर हो। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चार रूल थे, पढ़े थे, तब हमने केवल रूल समझे थे। रूल क्या से थे, क्या थे? सिमिलरिटी मैंने पार्ट फर्स्ट में केवल इतना बताया है कि सिमिलरिटी होता क्या है, उसके नाम का अर्थ समझाया है। वो बिल्कुल बेसिक था, बेसिक से भी बेसिक था। आज बेसिक का है और आज को हम बेसिक को पकड़ते हुए धीरे 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 चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और हम बुक के क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे और हमको पता भी चलेगा कि हम बुक के क्वेश्चन तक पहुंच गए। बस यही है कि पेशेंस रख के वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसको। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, ये मान लेते 60 डिग्री है, मान लेते हैं 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री। एक और ट्रायंगल है, ये इधर मान लें PQR, मान लें 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 70 डिग्री। एक्चुअली इसे 30 कर दो क्योंकि 180 होता है सम। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल्स की सिमिलर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल ABCN, एन मतलब हिंदी में तथा या और, ट्रायंगल PQR। अभी हम इन ट्रायंगल में देख रहे हैं कौन किसके बराबर है। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर जो तीन चीजें बराबर हैं, इन तीनों चारों रूलों में से कोई रूल फॉलो कर रहा होगा। रूल फॉलो करने के बाद तब हम सिमिलर लिखेंगे और वहां पर सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंस क्या होता है मैं यहाँ समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एंगल A बराबर कितना है? 60 है, तो इसके इक्वल कौन सा है? Q। तो एंगल Q कितना है? Q बराबर है 60 डिग्री, या ब्रैकेट में लिखा जाता है कारण। एंगल A बराबर 60, तो इस ट्रायंगल में जिसका वैल्यू 60 होगी वही तो बराबर होगा, तो Q बराबर होगा 60। ठीक है, A और Q एंगल बराबर हो गए। क्यों बराबर है सर? क्योंकि दोनों की वैल्यू 60 है। एंगल B बराबर एंगल R, क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों की वैल्यू 70 है। ठीक, अब दो एंगल बराबर हो गए तो यह रूल लग गया, लेकिन मैंने तीनों एंगल ले लिए, तीनों को देख लेते हैं। एंगल C बराबर एंगल P, क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों की वैल्यू 30 है। तो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के नहीं देखकर सिमिलर हो गया। हम मानते हैं ABC किसके हुआ है? PQR के नहीं हुआ है। क्योंकि मैं बोल रहा था करस्पॉन्डिंग का अर्थ बहुत जरूरी है समझना। करस्पॉन्डिंग का अर्थ है जो एंगल जिसके बराबर हुआ है। तो A के बराबर कौन हुआ भैया? Q हुआ है, तो A के साथ कौन आएगा? Q आएगा। ट्रायंगल Q। अब B के बराबर कौन हुआ है? R, और C के बराबर कौन हुआ है? P। तो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर तो हुआ है, लेकिन ABC इज नॉट सिमिलर टू PQR। ABC इज सिमिलर टू QRP। किस रूल से हुआ भैया? एंगल 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 रूल से। क्या समझ में आया मेरी बात को? कि ये ट्रायंगल सिमिलर तो हुआ,
लेकिन सीक्वेंस समझते आना। पहले ही क्वेश्चन सीक्वेंस पे फोकस करूंगा मैं और लास्ट तक करते ही रहूंगा, तब तक सिखा के रहूंगा आपको, बता रहे हैं इसको तब तक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान रखें, जब हम ट्रायंगल्स को ले रहे होंगे तो कैसा भी सीक्वेंस लेते हैं डजंट मैटर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कौन किसके बराबर है। लेकिन अब जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जैसे पहले क्वेश्चन होता, तब आपको पता चल चुका है कि कौन किसके बराबर है। एंगल P बराबर है एंगल C की, क्यों? दोनों की वैल्यू y है, y डिग्री है। y डिग्री मतलब 60, 50, 40, 90 कुछ भी हो सकता है। एंगल R बराबर है एंगल A की, क्यों? क्योंकि x है। दो ट्रायंगल, इन्हीं दो ट्रायंगलों में, कोई भी दो ट्रायंगलों में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो भी वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। किस रूल से भैया? एंगल रूल से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये देखो, ये इसके सिमिलर नहीं हुआ, ध्यान से देखो, ये मैं बताना जान उसको बता रहा हूँ। ठीक है, सब लोग गलती करते हैं ये वाली। इस बात में मैंने पहली वीडियो से बोला, करस्पॉन्डिंग का, करस्पॉन्डिंग का, इस वर्ड का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गलत कर करके। पी क्यू आर ए बी सी के सिमिलर कैसे हो गया भैया? कैसे नहीं हो गया? क्योंकि P बराबर क्या था? y, और C बराबर यहाँ पे y है, तो A तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि A तो P तो C के बराबर है, सॉरी P C के बराबर है, P A के बराबर है ही नहीं, तो यहाँ आएगा भैया C। और R बराबर किसके है? A के, तो R बराबर किसके? A के, तो यहाँ आएगा A। समझ में आई? और जो बराबर नहीं था तो बचा होगा, तो अब आपस में बराबर होंगे। तो ये ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू CBA। इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये पूरा गलत करके बताया है आपको वहीं ऑन द स्पॉट। बात समझ आ रही है? ऐसे, क्योंकि आप लोग गलती करोगे और गलती जनरली हो जाती है, और इसके मार्क्स आपको 0 मिलेंगे जब आप करोगे। इसको नोट करें। आइए इस क्वेश्चन को देखिए मेरे साथ। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR करने का तरीका यही है, पहले देखना पड़ता है, और ये सब बेसिक्स है। चाहो तो आप वीडियो पॉज पर कर करके साथ साथ करें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, ऐसा लगे कि हम पढ़ रहे हैं। और पेन कॉपी लेके बैठे, ठीक है। अब इसमें AB अपॉन PQ का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 5/10, मतलब 1/2 आ रहा है। जब हम BC अपॉन QR रखेंगे तो 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। समझ में आ रहा है? अब जब हम AC अपॉन PR रखेंगे तो 26/52, 1/2। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि AB अपॉन PQ की वैल्यू रेशियो में 1/2। ये आपस में इक्वल थी? नहीं, कोई किसी के रेशियो आपस में इक्वल था? आपस में नहीं। लेकिन जब इसका रेशियो हम कर रहे हैं, BC अपॉन QR का रेशियो कर रहे हैं, तो सबके रेशियो तीनों के सेम आ रहे हैं। और मैंने पहली वीडियो में यही सिखाया था कि रेशियो बराबर होंगे, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इधर कर देते हैं इसको। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा, कैसे? देखकर, ऐसे ही नहीं। देखो, AB किसके नीचे आई है? PQ के, तो AB किसके साथ आएगी? PQ के। BC किसके साथ आई है? QR के, तो Q तो आ चुका है, R लगा दो, हो गया सिमिलर। किस रूल से हुआ है? साइड रूल से। इतना नोट करें। इस क्वेश्चन को देखें, शुरुआत कैसे करते हैं? इन ट्रायंगल ABC, जब लिख रहे होंगे तब कोई सीक्वेंस की प्रॉब्लम नहीं है। एंड ट्रायंगल PQR, अब AB अपॉन, देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये इसके साथ आ रहा है, ये तो आ नहीं है मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि 7 के मल्टीप्लाई 95 तो आता नहीं है। तो PQ
लेके देखते हैं। 7/35, 7 पंजे 35, तो 1/5 का रेशियो। सेम AC अपॉन QR देखेंगे तो 19/95, 19 पंजे 95। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि AB अपॉन PQ का रेशियो भी 1/5 आया है और AC अपॉन QR का रेशियो भी 1/5 आया है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन AC अपॉन QR कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों के वैल्यू 1/5 थी। तो यहां से मैं एक चीज समझ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ केवल सिखाने की, ठीक है। अब एक दो रेशियो बराबर आ गई, मतलब SS तो आ गई। अब ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए इस वाले रूल से अगर दो साइडों का रेशियो बराबर आया है तो उनके बीच का एंगल, कोई भी एंगल नहीं, उनके बीच का, जिन साइडों का रेशियो बराबर आया उनके बीच का एंगल, क्या ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो लिया था, तो इन दोनों के बीच का एंगल आना चाहिए, जो कि आ रहा है, वो भी इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, एंगल A बराबर है एंगल Q के। क्यों? दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है। ब्रैकेट में कारण लिखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके? ABC के नहीं, देखकर। हो सकता है ABC के हो, लेकिन देखकर। A बराबर कितना? 60 डिग्री, तो यहाँ Q बराबर है 60 डिग्री, तो Q आएगा, ठीक है। अब AB कितनी 7 सेंटीमीटर थी और PQ कितनी थी? 35 सेंटीमीटर। तो इसके सामने का एंगल है C और इसके सामने का एंगल है R, तो C के बराबर कौन होगा? R, ठीक है। अच्छा, QR हो चुके हैं, बचा क्या है? P, तो ऐसे लिख दो P। तो AB ट्रायंगल ABC इज नॉट इक्वल टू PQR। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू QPR। अंडरस्टूड? ये कह रहा था मैं सीक्वेंस का मतलब। अभी और समझिए इसको कि अगर कहें सर हमने कर दिया, हमें कैसे सही है कि नहीं है, तो यहाँ रेशियो लगा के देखो, AB अपॉन QP, AB अपॉन QP आया नहीं आया? अरे PQ QP एक ही बात होती है। अच्छा, अब इसको देखो, BC अपॉन PR, BC अपॉन PR आएगा, BC अपॉन PR, जो बराबर नहीं थी वो तुमका रेशियो बराबर आ जाएगा। और लास्ट वाला देखो, AC अपॉन QR, तो AC अपॉन QR आया नहीं आया? तो जो हमने लिया वो सही है और एंगल भी बराबर ही आया है, ठीक है। तो ये सही है। ये ट्रायंगल किससे सिमिलर हुआ है? SAS रूल से। नोट करें, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये ट्रायंगलों में वैल्यू दी हुई है, ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दे रखी है और एंगल F निकालना है हमको, ठीक है। साठ दिया क्या? यहाँ पे 60 दिया क्या? चलो नहीं है, कोई नहीं। देखो, AB अपॉन DE इक्वल्स टू 3.8 अपॉन 7.6। जब सॉल्व करेंगे तो 38 से कम 38 76, मतलब 1/2। BC अपॉन EF 6/12, 1/2। AC अपॉन ED या DE 3√3 अपॉन 6√3। √3 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आया क्या? 1/2। देखो, ये ट्रायंगल हमने इसमें उसमें देखा था, ये लिखे हुए मैं लिखा नहीं था, इसमें देखा था। तो तीनों साइडों का रेशियो सॉल्व हो क्या आया? 1/2। तो मैं ये कह सकता हूं कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू, DE कैसे हो गया यहाँ पे AC के साथ? D फर्स्ट, यहाँ पर गड़बड़ है, DF है, ये DF है ना। अच्छा, DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DE। ये तीनों रेशियो बराबर है। अगर किसी दो ट्रायंगलों के साइड्स का रेशियो सेम आ जाता है, तीनों साइड का रेशियो सेम आ जाता है,
तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं एसएसएस रूल से, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, देखो एंगल बी की वैल्यू 60 है, ये इसके सामने है √3 वाली वैल्यू, तो इसका मतलब एंगल एफ के एफ इसके सामने की वजह से ये आया था एफ, और 6 के सामने 12 के सामने डी, मतलब डी बराबर होगा किसके, ए के, तो डी बराबर होगा ए के, तो डी आएगा पहले, तो डी एफ हो चुका है, ई आ गया, ये हो गया साइड 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 रूल से सिमिलर। समझ में आया, एक और समझा देता हूँ। ये सीक्वेंस कैसे लेते हैं, देखो 12 के रेशियो के साथ कौन आया था 6, तो 12 के सामने का एंगल डी है, तो डी बराबर होगा ए के, तो डी के साथ मैंने लिखा है ए। इसके साथ कौन सा रेशा है, डी एफ के साथ कौन सा आया था ये, तो इसके सामने एंगल यहाँ पे सी है, इसके सामने यहाँ पे एंगल ई है, तो मैंने सी बराबर क्या लिया था ई, देखो सी बराबर ई लिया, जो बचा वो बराबर होगा। ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो सीपी सीटी सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ करस्पॉन्डिंग पार्ट, लेकिन सब कुछ नहीं करस्पॉन्डिंग पार्ट। ऐसे ही यहाँ पर एंगल बराबर होते हैं अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ए बराबर क्या होगा, एंगल ए बराबर क्या होगा डी, एंगल बी बराबर क्या होगा एंगल एफ, और एंगल सी बराबर होगा एंगल ई। तो हमें एंगल एफ की वैल्यू पूछी थी, एफ की वैल्यू 60 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एंगल बी की वैल्यू कितनी है 60 है, और ये बी का बराबर क्या हो रहा है एफ, सीक्वेंस के साथ, सीक्वेंस की वजह से, और हमें पूछी क्या थी एफ की वैल्यू, तो ये हो गया आंसर। अभी हमने कुछ ट्रायंगल्स के पेयर लिए हैं, ठीक है, इनको देखते हैं कि सिमिलर हैं या नहीं, ये आप लोग चेक करना, पहले वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल सिमिलर है, हाँ बिल्कुल है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सिमिलर हो गया। एंगल 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 रूल से, क्योंकि 3 एंगल बराबर आ रहे हैं, जब 2 एंगल बराबर आते हैं तो एंगल एंगल रूल होता है, सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये अपॉन ये 1/2 का रेशियो, 2.5/2 सॉरी 2.5/5 1/2 का रेशियो, 2/4 1/2 का रेशियो, 3/6 1/2 का रेशियो, मतलब ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। साइड 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 रूल से, क्यों, क्योंकि साइडों का रेशियो बराबर आ रहा है, ठीक है। 3/6 1/2, 2/4 1/2, लेकिन 2.7 दुगना नहीं होता 5 के, इसलिए सिमिलर नहीं है ये वाला पेयर, ठीक है, क्योंकि साइड 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 का रूल नहीं आ रहा। अगर इसमें ये वाला एंगल आया था बीच में तो फिर सिमिलर हो जाता, क्यों, तो फिर साइड एंगल साइड लग जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। समझ आ रहा है इतना, ठीक है। अगली बात 5/10 1/2 का रेशियो, 2.5/5 1/2 का रेशियो, ठीक है। तो साइड का तो आ रहा है, और उनके बीच का देखो एंगल भी आ रहा है, देखो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, और उनके बीच का एंगल यहाँ पे 70 और इनके बीच का एंगल भी 70, तो ये ट्रायंगल भी क्या है सिमिलर, किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। अब इस पेयर को देखते हैं, 3/6 1/2, 2.5/5 1/2, साइड का रेशियो बराबर आ रहा है, लेकिन जिन साइडों का रेशियो बराबर आ रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर ये, क्या उनके एंगल 80 है बराबर, लेकिन उनके बीच में है, बताइए वो तुम मुझे कि क्या उनके बीच में एंगल 80 आ रहा है, साइड का रेशियो 1/2 ये आया, 2.5/5 1/2 रेशियो आया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, एंगल भी 80 बराबर आया, लेकिन जो सीक्वेंस रहता है साइड एंगल साइड, क्या जो साइडों का रेशियो बराबर हुआ है उनके बीच में एंगल बराबर आया, नहीं, अलग आया है, इसलिए सिमिलर नहीं होगा। समझ में आ रहा है, इसे देखते हैं, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, जी बिल्कुल होगा, 70 = 70, क्योंकि इसकी वैल्यू 70 है। कैसे पता चला सर आपको, हमें इसलिए पता चला सर कि 30 और 80 110 बचा कितना 70, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, जो बचेगा वो इसके इक्वल, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया एंगल एंगल रूल से, एक बराबर एक, ठीक। तो इतना देखें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बीपीटी पर है, बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम, जो मैंने बता रखी है आपको। इन ट्रायंगल ए बी सी, जब मैं ट्रायंगल ए बी सी ले रहा हूं तो बस हमको ए बी सी दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल मछली की आंख, मतलब मछली की आंख, मछली नहीं दिखनी चाहिए हमको।
एम एल पैरेलल है सी बी के, ठीक है। क्यों ऐसा गिवन है, देखो ये रहा गिवन। और बीपीटी से अगर पैरेलल होता है तो जो साइड पैरेलल में डिवाइड कर रही होती है वहां से रेशियो बराबर होती है। तो ए एम बराबर होगा वो एम बी, ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा ए एल बट्टे एल सी के। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। ये क्यों बराबर हुआ, फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, अब हमें कौन सा ट्रायंगल देखना चाहिए, केवल ए डी सी। जो ट्रायंगल लिख गया केवल वो, बाकी आंखें सब जगह से बंद, केवल वहां फोकस, सब जो लाइनें मिट जानी चाहिए सारी की सारी। अब इसमें क्या है कि एन एल पैरेलल है डी सी के, है कि नहीं। और जब ये पैरेलल है तो ए एन अपॉन एन डी बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी के। इक्वेशन सेकंड, ये क्यों बराबर है, ये बीपीटी से समझ है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब यहां देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमको प्रूफ क्या करना है, ये रहा ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। तो आप ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट को, ए एम अपॉन एम बी बराबर आ रहा है ए एम अपॉन एम बी बराबर आ रहा है ए एल अपॉन एल सी के, और ए एन अपॉन एन डी भी बराबर आ रहा है ए एल अपॉन एल सी के। मतलब ये दो व्यक्ति किसी एक ही व्यक्ति के बराबर हैं, देखो सेम है ये। तो जब ये दो अलग अलग व्यक्ति एक ही व्यक्ति के बराबर हैं, ये व्यक्ति सेम है, इसका मतलब ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा ए एन अपॉन एन डी के। यहाँ तक समझ में आया। ये आपस में बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये किसी एक ही चीज के बराबर हैं, तो 100% ये आपस में बराबर होंगे। हमको प्रूफ क्या करना था, ए एम अपॉन ए बी, हमारा क्या आया एम बी, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। ए एन अपॉन एन डी आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है ए डी। तो देखो पहले इतना ये वाला ऐसा नोट करो, ठीक है। यहाँ पे इतना स्वयं आ गया था, इसके बाद देखेंगे, देखो हमें नीचे लाना है ए बी लाना है। तो कैसे आएगा, अगर मैंने दोनों तरफ एक जोड़ दिया तो यहां एलसीएम लेके क्या आएगा, एलसीएम एम बी। एक मिनट क्योंकि हमें ए बी लाना है, ए बी तभी हो सकता है जब ए एम और एम बी जुड़ेंगे। तो इनको पलट दो, कन्वर्स बोथ साइड, दोनों तरफ पलटने पर तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन। अब बोथ साइड वन ऐड करने पर, ठीक है। जब दोनों तरफ वन ऐड करेंगे एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, ठीक है। तो क्या होगा, ये एम बी प्लस ए एम बट्टे ए एम रहेगा, ठीक है। और ये ए एन और एन डी क्या बन जाएगा, ए डी। नहीं समझ आया, तो देव करके दिखा रहा हूं मैं, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, ठीक है। जब एम बी और ए एम जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बी बोलो अपॉन ए एम बराबर एन डी और ए एन क्या बन जाएगा, ए डी। सही बात है। नीचे क्या है, ए एन। इतना हो गया प्रूफ, इतना आगे समझ में। लेकिन प्रूफ अभी भी नहीं हुआ। देखो ए एम ऊपर आ रहा है, ए बी नीचे आ रहा है, ए एन ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने कन्वर्ट किया था ना, फिर से कन्वर्ट कर देंगे। तो इस लाइन को आप लिख लेना, तो जो हो जाएगा ए एम
बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। हिंदी में चले देंगे दोनों तरफ पलटने पर। ये हो गया प्रूफ। क्या इस क्वेश्चन को देखें। अब क्या हुआ, देखो मेरे साथ करो, साथ साथ करो, ऐसे नहीं कि बस देख रहे हैं वीडियो है ना, अच्छे से करो पर ईमानदारी से। यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल ABC पूरे में देख लो एक बार। तो अब हमें ये पूरा ट्रायंगल ABC दिखना चाहिए और जो गिवन है वो दिमाग में रहना चाहिए। पूरा ट्रायंगल दिखना चाहिए और गिवन चीज ज्ञान में दिमाग में रहनी चाहिए। DE पैरेलल है AC के इस ट्रायंगल में, है कि नहीं भाई। DE ये दिखनी चाहिए बस, बाकी सब इन्हें मिटा दो, केवल मन में मिटा दो, मन में केवल DE पैरेलल है AC के। इस वजह से BD अपॉन DA बराबर होगा BE अपॉन EC के। इक्वेशन फर्स्ट ये के बराबर समझ में आ रही है, फ्रॉम BPT, फ्रॉम BPT क्या होती है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब ऐसे सेम इन ट्रायंगल जब हमने पूरे में लिया था, अब लेंगे BEA में, यानी ABE में। तो यहां पर क्या है गिवन कि DF पैरेलल है भैया AE के, नहीं है, इतना है। तो अगर ये पैरेलल है DF किसके, AE के, तो BD बट्टे DA बराबर होगा BF बट्टे FE के।